भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम चल रहा है जो कि प्रदेश से केंद्र सरकार से बूथ विस्तारक योजना चल रही है। ओई के तारतम्य पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, खजुराहो सांसद बीडी शर्मा आज आए हैं राजनगर ब्लॉक राजनगर तहसील के ग्राम उदयपुरा। तो उदयपुरा में उनने अब जो कार्यक्रम समापन करू है, सामूहिक संबोधन दो है। अब अंदर उनकी मीटिंग चल रही है, बूथ मीटिंग। हम उनको एक एक दृश्य आप लोगों के सामने दिखा भी, एक एक हाल दिखा भी और सुनवा भी। पहले हम उनके मंडल के जो कछु कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो वे बता सकत, उनके कार्यक्रम के बारे में बता सकत कि इनके आगे के क्या कार्यक्रम है, आगे की क्या रूपरेखा है, कहाँ से की शुरुआत करी गई है और ये कार्यक्रम को उद्देश्य का है। बूथ विस्तारक योजना जो चलाई गई है तो आखिर को क्या उद्देश्य है। भैया एक तरफ को थोड़ी भैया, सबसे पहले तो आप लोग परिचय आप बताओ। भैया हमारा नाम पुष्पेंद्र अवस्थी है और बामीठा मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं हम। भैया अवस्थी जी, आज भारतीय जनता पार्टी के आपके प्रदेश अध्यक्ष पधारे हैं, सांसद पधारे हैं, इतने आए हैं तो जैसे बुंदेली में अपन काथ है भले पधारे जू, अपन स्वागत सभी को करें कि भले पधारे जू। अब आप जो बताओ इनके आवे को कारण क्या है और कार्यक्रम जो आयोजित करो जा रही को का संदेश क्या है। हमारी पार्टी की एक योजना आज से शुरू भाई है, बूथ विस्तार योजना 20 तारीख से 30 तारीख के बीच चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। आज से शुरू भाई है तो हमारी के जिले के प्रभारी अरविंद पटेरिया जी हैं और जिला अध्यक्ष मलकान सिंह दाऊ और अपने माननीय सांसद बीडी शर्मा जी भाई साहब अपने क्षेत्रीय सांसद भी हैं। देखिए इसे उनने उदयपुरा हाँ लाओ बोले अपना उदयपुरा में जाने और देखिए जो बूथ समिति है उनसे मिल लें, उनकी बैठक लेने और जो बूथ अध्यक्ष है उनसे मिल लें और जो जितने भी अपने क्षेत्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे मिल लें, उनकी समस्याएं सुनने। और आज पूरे दिन सबके बीच में रहे हैं, उनकी समस्या सुने, समस्या को निराधान कर हैं। और इसे आज बीडी शर्मा जी भाई साहब उदयपुरा आए हैं और अब बूथ समिति की बैठक ले रहे। फिर जो अपने ई गांव के प्रभावी लोग हैं उनकी भी मीटिंग ले हैं और जो पूरे मध्य प्रदेश में आज से 20 तारीख से 30 तारीख लोग चल रहे जो इनमें समस्या को निदान भी हुई है, समाधान भी हुआ। हाँ, समाधान भी हुई है और निदान भी हुई है। वैसे हमारे पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं हर आदमी उसे पात्र भाव है, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कई लोगों ने इलाज फ्री भाव और गैस सिलेंडर भी मिले, पेंशन भी मिली। मतलब है पार्टी की तरफ से बराबर जी। जो मुद्दा कछु और है बाद में बतकाव हुई है, ठीक है, इन मुद्दन पे बाद में बतकाव हुई है। इनके कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से भाई? जो शुरुआत सबसे पहले बीडी भाई से मतंगे शुरू गए, भोलेनाथ को आशीर्वाद लो। इसके बाद उदयपुरा आए तो बिहारी जी महाराज को आशीर्वाद लो, बूथ सम्मेलन को संबोधित करो जो बूथ सम्मेलन भाव। तो इसके बाद बूथ समिति की बैठक हो रही, इसके बाद युवा साथियों की भी बैठक हुई है। फिर गांव में पूरे गांव में उन्हें घूमने भी है और जहाँ जहाँ भी हर समाज है, कोई पटेल समाज है, हमारा समाज, मतलब कई समाज में जाके आओ उनसे मिल रहे हैं। और भोजन भी जो हमारे थे के बूथ अध्यक्ष हैं विनोद पटेल, अरविंद तिवारी, उनके यहाँ जाके भोजन भी उनके होने भाई। हाँ, बूथ अध्यक्ष अपने विनोद पटेल है, पहले से ये पार्टी में बने हैं जी, अब नहीं बने जी, ये पहले से बन के आए, पहले से बने हैं पार्टी में। उनके जय हैं, भोजन कर हैं, इसके बाद पूरे गांव में घूमे भाई। तो भैया जे है पवन अवस्थी जी हमारे संगे ब्लॉक जे युवक के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष। और कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो विस्तार है, वो भी आपको हम बता रहे हैं। आगे हम आपका उनके कार्यक्रम की रूपरेखा अंदर चल के दिखवा रहे। पार्टी बूथ लेवल की मीटिंग चल रही है। हालांकि ये तो भी देखो जे है भैया दिग्गज सभी पधारी हैं, अंदर उनकी काम रूपरेखा बस चल रही। तो हम इनके भी बयान सबके आप लोगों ने सुनवा भी, लाइव दिखवा भी। हालांकि पहले उन्हें समय उनके पास कम है, चूंकि उन्हें जाने हैं, उनको कहबो ऐसा है कि हमारी जो सभा चल रही है, मीटिंग चल रही है, लाइव हमें अगर दिखाने हैं तो होता ही हम आपसे बात करवा रहे सांसद से। आपके लोकप्रिय सांसद है खजुराहो क्षेत्र के, और क्या चल रही है भैया देखो, जैसे कि हम लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों ने दिखवा रहे। जा है देखो मीटिंग, बूथ लेवल की मीटिंग, हर जगह जाके जो है पूरा लाइव देखो
वे बैठे हैं सांसद खजुराहो लोकसभा के, वे बैठे हैं और उन वे मीटिंग ले रहे हैं। बूथ लेवल को संबोधन उनको खत्म हो चुका है। मीटिंग की आप रूपरेखा देखो, जो सामने जे हैं देखो, पार्टी पदाधिकारी भी विराजे हैं और आपके लोकप्रिय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी पधारे हैं। बूथ लेवल की मीटिंग को अब समापन भाव है, सामूहिक संबोधन भी उनको भाव है। वे उन्हें दूसरे कार्यक्रम में भी जाने और जो लगातार कार्यक्रम चलत रहे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या पूर्ण समिति है जो 20 लोगों की, जो पूरे बूथ को ठेका है नहीं को है, समझ गए ना। पार्टी में कितने लोग और अपन कांग्रेस का कोई भाई आप पार्टी के जो सरकार की योजना है उन्हें कैसे लाभान्वित कर सकत। अगर पन्ने समिति बने यहाँ बिठा लो तुम। अभी यहाँ से भागना नहीं है। इसके बाद पन्ना प्रमुख बनेगा। वोटर सूची दिखाओ, ये पन्ना प्रमुख कहाँ है? ये है ना, जैसे ये पन्ना है ना, ये इसमें से एक प्रमुख बनेगा। तो पन्ना है ना, जैसे सुन लो महाराज, इन पन्ना में से एक हाथ में अपना अध्यक्ष, समझ गए? और अपनी पार्टी को, इन्हें पार्टी देख तो काम करा हो, ईमेल में दल को नहीं देखने, ठीक है ना। हम लोग ईमेल में दल को भी उल्लेख करने, इन्हें अपने दल के एक पन्ना प्रमुख को नाम नहीं करते रहे कि मैं पन्ना प्रमुख हूँ, कैसे को नहीं पूछता, उसको याद रहना चाहिए। और वो क्या उसके सदस्य होंगे, ऐसे ये बूथ के सदस्य बने, ऐसे एक पन्ना के एक दो इस तरफ 60 में से 10 लोगों के नाम हर परिवार से 4 परिवार सबका समावेश हो। जैसे घरवा के पूरे काम करने, ऐसे भाई जब दूसरे की ले रहे, ऐसे लोग नहीं हैं, सब्जी खाने 20 लोग जैसे ये है ना, बार बार हाँ 71 लोग बैठे ना, बात करने कौन हो, चलो आपको अबे ये है ना, जब तक पूरा भाई ना पूरा करके आने, पूरा खाता भर के, तो समझ गए ना। की वोटर प्रभावशाली लोग हैं, की वोटर वे आए 50 वोट है, समाज के नाते हैं, कारण लगने का कारण है, पुजारी है, मंदिर है, गुरु महाराज हैं। एक दो बातें हैं अपने बूथ पर 30 तारीख को अंतिम रविवार को क्या होता है, अपने महीने का जो अंतिम रविवार है कार्यक्रम होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। मोदी जी हम अपने लोग भी बताइए कहा हाँ नहीं मतलब यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन होता है। मन की बात, मन की बात माननीय प्रधानमंत्री हर अंतिम रविवार को करते हैं। तो इस बार 30 तारीख को अंतिम रविवार है। प्रधानमंत्री के मन की बात लोगों को अपने बूथ पर
पर, जैसे आज यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे ही किसी के भी घर अध्यक्षा है, आपके घर या अपने सदस्यों के घर या अपने अंतर्राष्ट्रीय समिति अध्यक्ष हैं उनके घर, इस बूथ में रहने वाले या मिश्रा जी के घर, कहीं भी यहाँ टीवी है, वहाँ एक घर में सबको बुला करके बूथ पर मन की बात लोगों को सुनाना, टीवी पर आती है। तो प्रधानमंत्री के मन की बात तो हर महीने सुननी है, तो एक ही दिन तो अंतिम रविवार। तो प्रधानमंत्री क्या क्या कहते हैं, ये अपने बूथ के केवल सदस्य नहीं और भी बूथ के लोगों को, बुजुर्गों को, बाकी लोगों को बुलाना है, बैठो नौजवानों को, भैया प्रधानमंत्री की बात आधा पौन घंटा आती है, वो बहुत जरूरी है। एक अपने बूथ पर अपने कार्यक्रम होते हैं, अखिल भारतीय स्तर के कितने कार्यक्रम हैं? 6 कार्यक्रम। कौन कौन से किसी को पता है? अपने बूथ पर जो 6 कार्यक्रम होते हैं, अपने बूथ पर कौन सा कार्यक्रम मनाते हैं बताओ। साल में 6 कार्यक्रम होते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती कब है? 6 अप्रैल। क्या 6 अप्रैल को क्या है? भारतीय जनता पार्टी का। तो अपने 6 कार्यक्रम होते हैं। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस भी आएगा, तो ये हर बूथ पर कार्यक्रम बनाए। जैसे अपना चित्र रखे, माल्यार्पण किया, बूथ के लोग बैठे और बैठ करके 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो हम में से कोई भी अगर नहीं है तो एक पत्रक भी भेजते हैं कि बोलने के लिए कि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, भारतीय जनता पार्टी क्या है, क्यों बनी, कैसे बनी, क्या कर रही है, ठीक है। कोई वरिष्ठ भी बता सकती है, नहीं तो में से भी कोई पढ़ करके 6 अप्रैल स्थापना दिवस के बारे में बोल सकते हैं। 6 अप्रैल का कार्यक्रम इस बूथ पर हमेशा कार्यक्रम करना है। आपको ये पत्रक है ना, ये पत्रक रखना है अपने बूथ पर कि हमारे कार्यक्रम ये हैं। फिर 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की वो भी हमको मनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 उनने देश की पहली सरकार बनी थी जो उद्योग। नेहरू जी ने जब धारा 370 लगाई तो उन्होंने इस्तीफा दे करके आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, जनसंघ बना था और वो जेल के अंदर बलिदान धारा 370 के लिए। अब इस सत्र में धारा 370 है जिसके लिए जनसंघ बना था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, जिनके चित्र पर हम बलिदान के द्वारा खड़ी की हुई पार्टी है, ठीक है। ये फिर इसके बाद बसव ठाकरे जी, जो हम लोग अभी ये जो वर्ष है उनका 100वां वर्ष है, तो जन्म शताब्दी वर्ष पर ठाकरे जी के हम लोग ये जो अभियान ले रहे हैं, तो ठाकरे जी का जन्माष्टमी पर जन्म जयंती होती है, तो उस दिन अखंड रामायण, अपन सुंदरकांड, ऐसे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, लेकिन ठाकरे जी की जन्म जयंती भी हम लोग मनाते हैं। 5वां 25 सितंबर दीनदयाल जी की जयंती। क्या है? दीनदयाल जी की जयंती। तो दीनदयाल जी ने हमको जो इतना बड़ा विचार दिया, इसकी कारण भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा। दीनदयाल जी की जयंती मनाने का काम पूर्ण पर करना है, कोई माल्यार्पण वगैरह दीनदयाल जी की जयंती हम वृक्षारोपण करेंगे, ये भी कर सकते हैं। दीनदयाल जी की जयंती हम तो थोड़ा स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कोई ऐसा काम करेंगे, सहभोज करेंगे, लोगों को, गरीब लोगों को मदद करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं और इस प्रकार से कार्यक्रम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। ये कब है? 25 दिसंबर। तो ये 6 कार्यक्रम अपने मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो अपने बूथ पर ये 6 कार्यक्रम अनिवार्य हैं, ये करना है। 6 कार्यक्रमों को करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
ऐसे कुल मिलाकर के बूथ पर करने वाले काम है। फिर क्या है, बूथ पर जरा अपनी जो बूथ समिति है, जो आप सब लोग, ये है इसमें अभी ये बढ़ भी रहे हैं। अब इसमें सभी समाज जो अपने इस बूथ पे 171 है, ये 171 में कितने परिवार कितने समाज रहते हैं, तो सभी समाजों का प्रतिनिधित्व अपने बूथ समिति में है कि नहीं। ये इसलिए है, कभी कभी क्या लगता है कि वो एक कोई परिवार है, पहले डिवीजन रहते थे, जैसा मिश्रा जी बीजेपी में, एक फलाने जी कांग्रेस में, अब चला आ रहा है कि ये तो कांग्रेसी परिवार है। ऐसा नहीं है, अब कांग्रेस की बची नहीं है। अब आप में से कोई उनके पास जाएगा कि भैया कहाँ कांग्रेस बची, खत्म हो गई सब। अब जलवा खिंचा पड़ा है भाजपा का, मोदी जी के नेतृत्व में। कल यहाँ का विधायक भी भाजपा का बनेगा, तो आदमी आना चाहता है, लेकिन कोई आप लोग जाकर के थोड़ा हाथ रखोगे, चलो चाय पीने आओ, हम भी आ रहे हैं, तुम भी आओ, तो आदमी फट से भाजपा में आ जाए। तो कांग्रेस की जड़ों को नीचे खत्म करना, ये कब होगी, जब हम उनके पास जाएंगे, मिलेंगे। और हम केवल ऐसा नहीं कोई दबाव की राजनीति करते हैं या हम कोई प्रलोभन की राजनीति करते हैं। हम तो इसलिए आज देश के अंदर गरीबों का जीवन बदलने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर भारत का नाम रोशन किसके नेतृत्व में हुआ। अगर मान सम्मान भारत का बढ़ा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज गरीबों के लिए काम कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर, तो हमारी शिवराज सिंह चौहान की सरकार काम कर रही है, भाजपा की सरकार काम कर रही है। तो इन मुद्दों पर जनता हमारे साथ आना चाहती है, तो हमारा प्रयास हो कि अपने बूथ पर ऐसे सभी लोगों को जोड़ें। हर समाज का प्रतिनिधित्व। कोई आपको लगता है यार ये 4 घर हैं एक समाज के, तो उनका क्या है, 4 वोट का अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है। 4 घर में 2-2 वोट है तो 4 दूनी 8 वोट हो, 8 वोट से फेल हो जाता है, तो उनको भी जोड़ना है। इसलिए पन्ना प्रमुख बन रहा है। बूथ समिति हो गई, अब और लोगों को जोड़ना है, तो पन्ना प्रमुख, इस पन्ने का केवल एक प्रमुख और पन्ना में 4-5 सदस्य, उनको पन्ना समिति का सदस्य बनाना। और पन्ना समिति के सदस्यों का काम है कि जो पन्ना है जिसमें 30 घर हैं, उन घरों में वोट भाजपा को कैसे मिलेंगे, अपना समर्थन कैसे बढ़ेगा, केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हैं, हर घर लाभान्वित है, कोई घर नहीं बचा होगा। अब लाडली लक्ष्मी, आपको पता ही नहीं होगा कि लाडली लक्ष्मी का लाभ किसी को मिला। अगर गांव में निकलोगे तो 50 लड़कियां मिलेंगी जो लाडली लक्ष्मी है। किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है। अन्न प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो अनाज अप्रैल तक मिलने वाला है, 2-2.5 साल हो गए, निःशुल्क मिल रहा है। तो वो प्रधानमंत्री जी ऐसे सभी गरीबों को दे रहे हैं। 130 करोड़ में, देश के अंदर 130 करोड़ लोग हैं, उनमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले कोरोना काल से अभी के कोरोना काल तक लगातार प्रधानमंत्री दे रहे हैं, कोई सरकार ने दिया नहीं। फिर प्रधानमंत्री आवास में लोग लाभान्वित होंगे, जिनको किसी ने जीवन में कल्पना नहीं की कि झोंपड़ी में रहने वाला आदमी अपने मकान में रहेगा, और ऐसा वैसा मकान नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छा सा मकान आदमी बना के खड़ा कर देगा। तो प्रधानमंत्री आवास में अपने बूथ पर किन को लाभ मिला। कुछ वंचित हैं भी जो सूची में नहीं होंगे, तो प्रधानमंत्री आवास प्लस आ गया है, उसका सर्वे हो रहा है। आवास प्लस में जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा। तो हर आदमी को मकान मिले, ये भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम को कर रहे हैं। जो मैंने कहा कि दीनदयाल जी गरीब से गरीब आदमी नौकरी में रहते हैं, दूसरे करोड़। फिर उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन तो हर घर में। फिर आयुष्मान भारत का कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार है। नरेंद्र, ये काम अपने को करना चाहिए कि अपने मंडल में, अपने बूथों पर प्रधानमंत्री आयुष कार्ड में, हाँ वो अपन ने बनवाए, ऐसे ही और लोग बचे होंगे। गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार है। कोई सामान्य घटना है? हम में से कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन कराना पड़े, मुझे बताओ, हम पैसे दे सकते हैं क्या? और डॉक्टर तो आजकल क्या करते हैं,
ये तो कब ऑपरेशन होगा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया है। ये आयुष्मान कार्ड जेब में रखा है आदमी के, 5 लाख रुपए रखेंगे जेब में, सीधे जाएगा हॉस्पिटल में देगा, उसका इलाज होगा। तो आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, पहले बने, जो नहीं बने उनके, जो बने हैं वो उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो उपयोग कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। कोई हॉस्पिटल वाला बदमाशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कहते नहीं हमारे यहाँ नहीं चलता है, ऐसे क्यों नहीं करवा? तो ऐसे कुल मिलाकर के ये हमको करने की जरूरत है। मेरा यही अनुरोध है कि ये 6 कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की मन की बात, ऐसे कई प्रकार की चीजें बूथों पर अपने को करना है। अब अभी प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान किया है। ठाकरे जी ने अपने बैठक, एक यादव जी अपने बैठक में प्रधानमंत्री जी ने, ठाकरे जी ने एक वो दिया क्या कि आजीवन सहयोग दीजिए। अपना संगठन चलाने के लिए सरकारों के बल पर नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर संगठन चलाएंगे। अपने कार्यकर्ता के पीछे धीरे धीरे करके आजीवन सहयोग पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा भाजपा संगठन को चलाने के लिए पूरे देश के अंदर 5 रुपए से लेकर के अधिकतम 1000 माइक्रो डोनेशन का है। उसमें माइक्रो डोनेशन ऑनलाइन मोबाइल से इससे कर रहे हैं, यानी कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, क्या है समझ। और अधिकतम दे रहा है कितने, तो जिसकी माना गया अपने लगता हमको 5 रुपए में दे सकते हैं, 5 रुपए उसमें आपको प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय जी को उसमें डोनेशन मैंने भी दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, हमने भी दिया। ऐसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जिसको जो देना है वो माइक्रो डोनेशन, पैसा इकट्ठा करने की बात नहीं की। लेकिन यहाँ बूथ पर रहने वाले आपने भी 5 रुपए भाजपा को, ये भावना है, ये भावना है कि अपने संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं ने लघु की। हम लोग बाद में करने वाले हैं, अपने भी करें अपने प्रदेश का। अपन तो बड़ा अभियान चलाने वाले, पूरा ऐसे जैसे ये बूथ का कर रहे हैं ऐसे वो भी कर रहे हैं। समर्पण नीति कहते हैं, हर बूथ पर कार्यकर्ता को ये चीज लोगे 5, 10, 50, 100 जो देना वो देना, वो तो ऑनलाइन होगा, वो ऑनलाइन होंगे और ये अपन प्रत्यक्ष करेंगे, सीधी देंगे, कूपन देंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, समर्पण नीति। तो ऐसे बात करते हैं और बूथ को फोकस करते हैं, बूथ पर ये काम होगा। देखिए बूथ मजबूत है, मोहल्ले से भाजपा को वोट नहीं मिलते, इस गांव में क्यों नहीं मिलते? क्या कारण है? गांव में क्या होता है कि रामलाल जी बीजेपी के सांगत के काम नहीं, उनको लेना देना नहीं कुछ, उनसे बात करना ही भैया देश कौन देश के लिए काम कौन कर रहा है, गरीबों के लिए काम कौन कर रहा है? ये आपस में प्रतियोगिता के कारण अंग्रेज इसमें तो राज करते रहे, देश के फूट डालते रहे और राज करते रहे। कांग्रेस यही करती, फूट डालो और राज करो। अभी वो कमलनाथ, वो एक उन्होंने ट्रेलर जारी किया है, वो मैगजीन और बंदूक और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो लोड करके और ऐसे। तो मैंने कहा भैया अफगानिस्तान थोड़ी है, तालिबान थोड़ी, तो लोगों को मार दोगे। अरे ये तो शांति का देश है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लोगों से मिलो। आप मिल ही नहीं रहे, हम मिल रहे हैं, हम बूथ पर बैठे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बैठे, हमारे कार्यकर्ता बूथ पर तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो सरकार की योजनाओं से भी लोग अपने बूथों पर लाभान्वित हुए हैं कि नहीं? अगर नहीं हुए हैं तो लाभान्वित कराना है। नहीं तो क्या होता है, ये झूठ बोलने वाले आएंगे, अरे ये जो अनाज तो हम दिलवा रहे हैं, ये थोड़ी दिलवा रहे हैं, तो हम दिलवा रहे हैं। वो तो इतना भी झूठ बोलते हैं। ये देखो और प्रधानमंत्री आवास किसका है? प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने। इनने क्या दिया? इनने तो लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। इनकी सरकार गलती से 15 महीने बन गई थी, अपने कार्यकर्ताओं के मकान जो एक किस्त मिल गई तो इन्होंने एक भी कि दूसरी किस्त मत दो अपने कार्यकर्ताओं। वो झूठ बोल गए। और मेरा कहना है
कि ये बात केवल मुख्यमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, हम बोलेंगे, इससे नहीं चलेगा। एक एक कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर जाके बोलना है। जो वोट कांग्रेस को गलती से देता है उसको जाके कहना है कि भैया बता ये लाभ तुमको मिला है कि नहीं मिला, ये तुमको मिला है कि नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ मुस्लिमों को भी, अगर मुस्लिम भी हैं तो मुस्लिम अगर अपने छाती पर हाथ रख के कहें कि हमको सर्वाधिक लाभ किनकी सरकार में मिला है, तो मोदी की सरकार में मिला है। ईमानदारी से वो भी बोलो मिला है कि नहीं मिला है। हर चीज प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि आयुष्मान भारत का कार्ड मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, ये तो नहीं कहा। आपको उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, आप तो मुस्लिम है, ऐसा कहा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार केवल मुसलमानों को नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा, सबको मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री तो हमसे कहते हैं, सभी सांसदों से कहा कि ये जो कांग्रेस भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, ये हमको सबका विश्वास जीतना है, यानी अल्पसंख्यकों का भी विश्वास जीतना है कि भाजपा के साथ ही भविष्य है, भाजपा के साथ ही विकास है, भाजपा के साथ ही देश का काम हम कर सकते हैं। तो इसलिए उनका विश्वास भी जीतना है। इसलिए नारा क्या लगाया, सबका साथ सबका विकास। एक बात और जोड़ दी उनने, सबका विश्वास जीतना। तो जो भ्रम झूठ फैलाने वाले लोग हैं, कांग्रेस यही करती रही जिंदगी भर, फूट डालो तो अंग्रेज यही करते थे। तो अंग्रेजों का चीज तो उनके अंदर है ना, अभी भी है, तो फूट डालो और राज करो। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर के चलती है। तो बूथ पर ये चर्चा, ये काम हम सब लोगों को करना है। इसलिए मैं ये कहता हूं, स्पोक्स पर्सन बूथ के एक एक कार्यकर्ता को बनना, और बूथ के अध्यक्ष को पूरी चीजें, ये अब ये रजिस्टर अपने पास रहेगा, बूथ समिति की बैठक होगी नियमित, इसमें और लोगों को जोड़ना है, बाकी सब करना है। तो इसमें एक दूसरा हिस्सा भी है, देखो ये दूसरा हिस्सा है, इसमें भाग दो। ये इसलिए कि कल कभी चेंज होता है कुछ, तो वो इसमें भरना है, ये आपके पास रहेगा। और एक ये रहेगी मंडल अध्यक्ष के पास, 2 कॉपी है, एक बूथ पे रहेगी, एक मंडल अध्यक्ष के पास रहेगी, ठीक है। और ये मोबाइल में जो डिजिटली भर रहे हैं अपने ऐप वाले लोग, ये पूरा डाटा जो भरेंगे, आपकी पूरी बूथ अब चली गई कहाँ, सीधे केंद्रीय कार्यालय। अब प्रधानमंत्री जी को लगता है कि मुझे राजनगर विधानसभा में उदयपुरा के बूथ क्रमांक 171 के अध्यक्ष से बात करना है, तो हमसे नहीं पूछेंगे, सीधे इनके पास फोन आ जाएगा, और फोन आ जाएगा, गलतफहमी मत रहना, कभी भी आ सकता है। वहां तो काम ऐसा है, अभी कोरोना के संकट में प्रधानमंत्री जी ने जनसंघ के लोगों से बात की, 80-80 साल के लोग, सीधे फोन जा रहे हैं, लोग कह रहे प्रधानमंत्री जा रहे, प्रधानमंत्री हमको क्यों बात करेंगे, नहीं बोले साहब प्रधानमंत्री, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे प्रधानमंत्री का फोन है। उन्होंने कहा नहीं साहब प्रधानमंत्री का फोन है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा कैसे हैं आप, मिश्रा जी कैसे हैं, आपने बहुत काम किया। तो मिश्रा जी को तो लग गया साहब जीवन सफल हो गया, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लोग कहते हैं। तो ये सब काम बूथ पर अपने को करना है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए है। ये आएंगे केवल झूठ वगैरह वगैरह करने का प्रयास करें, लेकिन अपन तो सकारात्मक काम करें, ये हमको प्रयास करना, सकारात्मक काम करने का काम हमको करना, इतना ही। तो भैया जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, खजुराहो लोकसभा सांसद, लाइव प्रस्तुति हम आपका देखवा रहे हैं। बूथ विस्तार योजना की लाइव प्रस्तुति है जा ग्राम उदयपुरा, राजनगर तहसील। वो होंगे, ऐसे कई प्रकार के लोग हैं, कई खिलाड़ी हैं अच्छे, और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया। देखो आज तो हम सक्षम हैं कि किसी की औकात नहीं है। पहले क्या था, पहले कितना कष्ट देते थे, कितना गुंडेजिम था, वोट नहीं डालने देते थे, तब उस समय अपने लोगों ने कितना संघर्ष किया है। तो आज की जो टीम है अपन लोग, जैसे मोदी जी भोपाल आए, मोदी जी ने 104 वर्ष के लक्ष्मी नारायण गुप्ता 104 साल के, जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया जनसंघ से लेकर, वो हिंदू महासभा के विधायक रहे, जनसंघ के रहे, भाजपा के विधायक रहे, मंत्री रहे, 104 अभी खत्म हुए 15 दिन पहले। उनसे मोदी जी बुलाया उनने कि मुझे उनसे मिलना है। अब सोचो प्रधानमंत्री क्या करता है, उनके पास उनका नाम था, उन्होंने कहा मुझे उनको बुलाना है, मुझे उनसे मिलना है, और प्रधानमंत्री मिले। तो नन्ना जी तो जीवन सफल हो गया, प्रधानमंत्री ने यहाँ बुला करके चला।
तो अपने बूथ पर ऐसे कार्यकर्ता 2 4 6 होंगे, उनको मिलना है। और अगर तुमने जाकर के पैर छू लिए तो क्या दिक्कत है, आशीर्वाद ले लिया तो क्या दिक्कत है, और अच्छा है और आशीर्वाद मिलता है। तो ये काम अपने बूथों पर हम लोगों को करना है। एक समय वो था कि अपनी भारत की लोकसभा में केवल भाजपा के दो सांसद आडवाणी जी और अटल जी, तीसरा कोई सांसद नहीं था। वो आज वही भाजपा कहाँ पहुँची। ये मीटिंगें अपनी और बूथ की मीटिंग अब होनी है लगातार, और इस पर काम और अभियान चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। ये काम अपने को करना, बूथ अध्यक्ष बहुत बड़ी बात है। मैं तो जहाँ जाता हूँ बूथ अध्यक्ष से घर जाता हूँ। लेकिन सुनो, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे घमंड नहीं है इस बात का, मैं अध्यक्ष हूँ। मैं आपके बीच बैठा हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ, तो सबके बीच प्रेम व्यवहार से आपको कैसे मिलेगा। तो भैया ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और खजुराहो लोकसभा सांसद। अब हम कुछ ज़्यादा समय न ले तो भाई, विस्तारित कार्यक्रम हमको बहुत आगे होने जाने हैं, जल्दबाजी भी है भैया, इतने सब रूपरेखा उन्होंने समझाई है बड़े प्यार से, लाइव प्रस्तुति आपने देखी। सिर्फ हम उनसे जो पूछ भी कि जो आज आपको इतने काय का पदार्पण भव और भव है, तो इस कार्यक्रम को उद्देश्य का है संदेश। भारतीय जनता पार्टी ने, ये हमारा जो वर्ष है ये संगठन पर्व का वर्ष है। ठाकरे जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो उनके 100 साल के अवसर पर हमने अपने संगठन को मजबूत करने का अभियान लिया है। और संगठन यानी बूथ हमारा सबसे छोटी इकाई है। बूथ मजबूत होगी तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी देश मजबूत होगा, प्रधानमंत्री मजबूत होंगे। तो इसलिए संगठन पर्व में संगठन काम का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण। हमारा जो मंडल है वो स्वावलंबी मंडल बनेगा, ग्राम नगर केंद्र जो शक्ति केंद्र कहते हैं वो सक्रिय बनेगा, और प्रत्येक बूथ सक्षम बने। जिनका मैं उल्लेख कर रहा था, ये सारे काम बूथ पर होंगे। और हमने बूथ को डिजिटल बनाने का काम किया, हर बूथ हमारा डिजिटल होगा। 65,000 बूथ हैं, 9,000 ग्राम केंद्र हैं। उन ग्राम केंद्रों पर 2-2 कार्यकर्ता विस्तारक निकले बैठे, विस्तारक हमारे, एक विस्तारक कार्यकर्ता, एक बूथ विस्तारक। तो एक तो हमारे ये प्रत्येक बूथ पर डाटा भरना, और एक मोबाइल ऐप के अंदर उसको डाउनलोड करना। तो डिजिटली हमारा आज के तकनीक के युग में हर बूथ डिजिटली होगा। एक मैसेज आना है तो प्रधानमंत्री या प्रदेश के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री सीधे बूथ तक जाएंगे। तो आज के तकनीक के युग में बूथ को डिजिटल बनाने का हमारा अभियान है। ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। गरीब कल्याण की योजनाओं से लोग लाभान्वित, उनकी चिंता करना, बाकी सारी चीजें, अपने संगठन को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हमारा विशेष अभियान है बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से 10 दिन, एक दिन में 10 घंटे और 10 दिन में 100 घंटे, ठाकरे जी को 100 घंटे कार्यकर्ता को देना अपने संगठन को मजबूत। हर तो मैं भी आज इस बूथ पर 10 घंटे रहूंगा, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में 10 दिन 10 बूथों पर रहूंगा। सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री भी रहने वाले हैं। आधा दिन सरकार का काम करेंगे, आधा दिन बूथ पर जाएंगे, वो भी ऐसे ही काम करेंगे, वो भी कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, अपने संगठन को मजबूती प्रदान करना ये हम सब लोगों का लक्ष्य है। तो भैया जो है उनको काम लगभग समाप्त हो चुको है, तो जिसों ने रूपरेखा बता दी, सभी कछु बता दे। अब जा प्रस्तुति हम इतना ही समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने सभी जन राम राम।